हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि cos a बराबर 5/13 और a चतुर्थ चतुर्थांश में है तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यदि हम देखें तो ये है कि cos थीटा जो होता है, ये आधार बट्टा आधार बट्टा कर्ण अर्थात b/h होता है किसी समकोण त्रिभुज के लिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और ये कोण थीटा है। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है और 90 डिग्री अगर ये कोण है तो इसके सामने वाला भुजा जो है कर्ण होता है और ये आधार होता है। तो इस स्थिति में cos थीटा का मान b/h अर्थात आधार बट्टा कर्ण होगा। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में है। चतुर्थ चतुर्थांश की अगर बात करें, ये प्रथम है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और चतुर्थ। तो इसमें कॉस जो है और सेक ये दोनों ही धनात्मक होते हैं, बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हो हैं वो ऋणात्मक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा का मान दिया गया है कि b/h और ये 5/13 है। तो इस अनुपात में हम b अगर 5 के ले लें, जहाँ के कोई भी नियतांक है, और h अगर हम 13 के ले लें, तो इसमें एक संबंध होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कर्ण का वर्ग अर्थात h⁻2 अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी p² जोड़ b² के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम p² निकालना चाहें यानी p⁻2, तो वो आ जाएगा h⁻2 माइनस b⁻2। p⁻2 बराबर h⁻2 अर्थात 13 की घात 2 यानी 169 गुना k⁻2 माइनस b⁻2 यानी 25 k⁻2 आ जाएगा। और इसको हल करेंगे तो 144 k⁻2 आ जाएगा। अर्थात p का जो मान है वो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी p प्लस माइनस 112 होगा, मतलब 12 के होगा। अब देखिए हम बारी बारी से सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं। जैसे साइन ए अगर हम निकालना चाहें तो ये होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए लंब यहाँ पर p है, p यहाँ पे -12 लेंगे, -12 के बट्टा h 13 के है। इसको हल करेंगे तो -12/13 होगा। ये हम p यहाँ पर ऋणात्मक इसलिए लिए हैं कि हम जानते हैं कि चतुर्थ चतुर्थांश में cos और sec के अलावा बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो ऋणात्मक होगा। तो इसको रखने से हमारे पास साइन ऋणात्मक आ रहा है, जो कि सही है। साइन के बाद cos का मान यहाँ पे हमने पहले ही प्रश्न में ही दिया गया था कि cos का मान 5/13 है। साइन कॉस के बाद हम टेन अगर निकालना चाहे तो टेन ए जो होता है ये लंब अर्थात p/b होता है। और यहाँ पर b हम -12 के लेंगे और b का मान प्रश्न में ही दिया हुआ है कि 5 है, इसको हल 5 के है, तो इसको हल करेंगे तो -12/5 आ जाएगा। और cos हम टेन जानते हैं कि चतुर्थ चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, तो इस वजह से -12/5 आया। अब देखिए बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात इसी के विलोम से हम निकालते चले जाएंगे। जैसे टेन का विलोम कॉट होता है, तो कॉट ए का मान आ जाएगा b/p अर्थात यहाँ से हम निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा -5/12। उसी प्रकार से कॉट के बाद अगर हम सेक ए निकालें तो कॉस अगर 5/13 तो सेक किसी का प्रतिलोम होता विलोम होता है, तो ये 13/5 आ जाएगा। और साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो कोसेक निकाल लेते हैं। तो कोसेक ए साइन का प्रतिलोम होगा तो विलोम होगा, तो ये आ जाएगा -13/12। और यही इस दिए गए प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।